तो भाई आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमने जो भिंडी के बीज लगाए थे ना वो फाइनली उगाए हैं। तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है इस चीज की। और हम इसी खुशी खुशी में और ज्यादा भिंडी लगाने वाले हैं, भिंडी के बीज लगाने वाले हैं। तो इसे हमने जो कल बीज अमृत बनाया था ना उसी में डिप करके लगाना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई ये देखो, जैसे ही मैं घनजीव अमृत लेकर गई ना खेत में, तो सबसे पहले यही काम करना, मतलब मेरा टफ ही काम करने शुरू हो जाता है। ये ना घनजीव अमृत को खाता है, इसे भी बहुत पसंद आता है ये। और फिर ये है वो बंजर भूमि वाला खेत। तो देख लो भाई कितने कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये हमने साइड साइड में लगाए थे पौधे, और फिर से ये हमने छाया में सूखने के लिए डाल दिए थे। और जैसे हम घर आए तो इनको बीजने के लिए डाल दिया। तो देखो आज का पूरा ब्लॉग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो कैसा है मेरा पूरा परिवार? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बहुत खुशहाल होंगे। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ। इस खुशी के पीछे का रीज़न बताऊँ? जो हमने भिंडियाँ लगाई थी ना, आज पूरे उसको 7 दिन हो गया और उसका बीज निकल आया है। मतलब हमारी भिंडी उग रही है, निकल रही है। पूरे 7 दिनों के बाद, मतलब हफ्ते के बाद निकल आया बीज, वो भी सुरक्षित निकल आया है। मैंने अभी देखा, मैं आज तो एक लेट भी हो चुकी हूँ ब्लॉग बनाने में, पूरे 5 बज चुके हैं। तो 5 बजे से स्टार्टिंग कर रही हूँ ब्लॉग की, और देख रही थी कि निकले हैं बीज की नहीं। और जैसे देखा तो वो निकल आए हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये बात बता देती हूँ कि पूरे 7 दिनों के बाद और सुरक्षित तरीके से, और जितने भी बीज लगाए थे ना वो सारे निकल आए हैं। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप सबको क्या क्या करना है। सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे का आज पूरा 5वां दिन है और अभी तक बीज अंकुरित नहीं हुए हैं, थोड़े थोड़े से हुए हैं। हमने 1 सेंटीमीटर तक उनको अंकुरित करना है, तो इसलिए उनको आज उनका काम नहीं करेंगे, कल तक शायद वो हो जाए। तो आज हम घनजीव अमृत भी बनाना है, वो सुबह से रखा हुआ है गोबर मम्मा ने छत पे, तो वो बनाना है। और दिखाती हूँ मैं आपको अपने भिंडी के बीज, और भी कई सारे काम है प्राकृतिक खेती से रिलेटेड। तो चलो गाइस मिलकर करते हैं। गाइस ये है हमारा 5 लेयर मॉडल। तो यहाँ पे ना जो मैंने अच्छा धन रखा हुआ था ना वो इसने उठा दिया है, पता नहीं कहाँ लेकर चला गया उसे। तो मैं रख दूंगी, वो मैंने सुबह पानी दिया तो उसके बाद ही उठाया था इसने। पर अब आपको मैं दिखाती हूँ बीज, जो कि मैं कह रही थी कि भिंडी के बीज जो है वो उगाए हैं। ये देखो, ये किए, और ये भी देखो यार, मुझे सच्ची बड़ी खुशी हो रही है। और मैं इन सबसे कंफर्म कर रही थी कि सच में बीज निकले भी हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ। सबको बुलाया मैंने पहले यहाँ पे, और मैंने बोला कि भिंडी के बीज इस तरह से होते हैं, येलो येलो टाइप निकलते हैं। तो इन सब ने कहा हाँ ये भिंडी के बीज ही है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ से कि मेरी लगाई हुई भिंडी निकल आई है, और अभी तक किसी ने लगाई भी नहीं है। तो अब चलो ये निकल आई है, तो अब इसकी सुरक्षा करना आगे का काम मेरा है। तो इसकी पूरी सुरक्षा करनी है मैंने। और यहाँ पर ना हमने बीज लगाने और भी, तो उसी के लिए कल बीज अमृत बनाया था। तो ये संतरे वाले, वो संतरा लगाया था ना मैंने, संतरे के बीज। तो इसकी कंडीशन भी देखते हैं क्या है। संतरे का बीज निकला है अभी तक कि नहीं। संतरे के बीज को देखा, वो अभी तक निकला नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है। तो पता नहीं ये निकलेंगे कि नहीं, इनको रहने देते हैं। तो अभी हमने ना इन लिफाफों में ना बीज लगाने हैं अलग अलग तरह के। तो वो हमने लगाने बीज अमृत में डिप करके। तो फटाफट से मैं बीज लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। तो ये हमारा जीवामृत है, इसको हमने सुबह शाम डंडे की मदद से 2 मिनट तक घोलना होता है। तो ये भी हमारी डेली की प्रक्रिया में शामिल हो गया है 3-4 दिनों तक, क्योंकि 3-4 दिनों के बाद ही ये बनकर तैयार होगा। तो इसे डंडे की मदद से घोल लेना है। और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस टाइम, क्योंकि ये अभी बन रहा है ना, इसकी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो खुशबू इसकी इस टाइम बहुत ज़बरदस्त आती है। तो मैंने अच्छे से 2 मिनट तक इसे घोल दिया है। अब इसका जो घूंघट है इसे फिर से उड़ा देते हैं, मतलब जो इस पे हमने कपड़ा रखा हुआ है उसे रख देते हैं। तो ये है हमारा बीजामृत, जो कि पूरे 24 घंटे के बाद बनकर तैयार हो गया है। तो हमने इसे प्रयोग करने से पहले भी इसे भी हमने घड़ी की सुई की दिशा में अच्छे तरीके से घुमा लेना है, घोल लेना है मतलब। और मैंने अभी इसे अच्छे तरीके से घोल लिया है। और ये रहे हमारे बीज, और ये इसमें भिंडी के बीज हैं। ये सारे बीजों को इसमें डिप करना है, फिर इनको छाया में सुखा के फिर हमने लगाना है। तो फटाफट से इस प्रोसेस को कर लेते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप भी बीज लगा रहे हो, कोई भी बीज लगा रहे हो या कोई पौधा लगा रहे हो, तो हमेशा शाम के टाइम पे ही उसे लगाना,
क्योंकि शाम के टाइम पे क्या होता है, वो अच्छे से फल फूल जाता है, मतलब अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाती है, कुछ इस टाइप से होता है। बट लगाने शाम को ही चाहिए। तो मैं तो वैसे भी लेट हो गई हूँ, तो मुझे तो वैसे शाम हो गई है। तो इन बीजों को निकाल के मैं स्पॉटली, ये आपने कोई दुपट्टा टाइप लेना है तो इसमें डाल लेने हैं पहले बीजों को। मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ पहले बीजों को। तो मैंने सभी प्रकार के बीजों को इस दुपट्टे में डाल लिया है। अब इस प्रकार से इसकी पोटली बनाकर हम इसे डिप करेंगे अपने बीज अमृत में, कुछ इस तरह से। इतने डिप करने हमने कि ये सारे जो भी हमने बीज डाले इसमें बीज अमृत का जो घोल है वो लग जाए। ये देखो, तो मैंने इसे अच्छे तरीके से डिप कर दिया है। तो अब हम इनको खोल लेंगे और यहीं पर छाया है तो यहीं पे इसको सूखने के लिए डाल देंगे। गीले बीजों को नहीं डायरेक्ट अपने लगा देना है। ये देखो, सारे जो भी बीज है हमारे, अलग अलग प्रकार के बीज है, भिंडी के बीज हैं, रामतोरी के बीज हैं, और भी पता नहीं कौन कौन से बीज हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से बीज अमृत में डिप करके अब छाया में सुखा लेना है, और सूखने के बाद ही लगाना है, नहीं तो फफूंदी लग जाती है। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो इनको सूखने देते हैं, तब तक हम क्या कर लेते हैं, अब घनजीवामृत बना लेते हैं। क्योंकि हम बना रहे हैं अपनी मक्की के लिए घनजीवामृत। तो उसके लिए हमारे पास जितना घनजीवामृत स्टोर हो जाएगा उतना हम कर लेंगे। तो छत पर सुबह से रखा हुआ है मम्मी ने गोबर, तो फटाफट से चलते हैं, अब वहाँ पर बनाते हैं घनजीवामृत। घनजीवामृत की तैयारी कर रही थी सामान के सारे, और मैंने अभी मम्मी से पूछा कि आपने छत पर गोबर रखा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम लोग चले गए थे तो मैंने उसे उठा के फेंक दिया है, आलूओं में फेंक दिया। तो अब हम क्या करते हैं यार, फिर आज नहीं बना पाएंगे। ये देखो, मैंने सारा सामान भी यहाँ पर रख लिया था, तो इसे उठा लेते हैं अब। और ना, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बंजर भूमि वाला खेत है ना, वहाँ पर हमें गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और वहाँ पर घनजीवामृत दे आते हैं आज हम। तो अब इस सामान को रख देती हूँ और घनजीवामृत को लेकर चलते हैं बंजर भूमि वाले खेत में, और देखते हैं कि क्या कंडीशन चली हुई है उसकी, ठीक भी है वो कि नहीं। तो चलो, बाल्टी में घनजीवामृत को डाल लिया है, तो इसमें उठाने में कंफर्टेबल रहता है, और है भी दूर तो कंफर्टेबल रहेगा ये। तो चलो चलते हैं सीधा बंजर भूमि वाले खेत में। ऐसे ही खेत में पहुंची, इतनी मुश्किल से मैं घनजीवामृत लेकर यहाँ तक आई हूँ, और ये आते ही बैठ गया घनजीवामृत को खाने के लिए। टफू, क्या हो रहा है ये? और आधी कनक भी तोड़ दी है इसने। आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हो हमारे बंजर भूमि वाले खेत को देखने के लिए कि वाकई में उसमें हरियाली छा गई है, कि वाकई में उसमें प्राकृतिक खेती काम कर रही है। तो देखो भाई, हरियाली ही हरियाली छा गई है। सारा प्राकृतिक खेती का कमाल है हमारे जीवामृत का, घनजीवामृत का, और जंगल की कंडी का। टप्पू, क्या ढूंढ रहे हो आप? आधा काम तो यही कर रहा है हमारा कि ये घनजीवामृत दे रहा है, उठा उठा के लेके जा रहा है। तो फिर बाहर चला जाए, तूने बहुत कने तो तोड़ दी है वैसे भी। चल जा बाहर, गुस्सा गंदी बात। तो आज हम देने वाले हैं यहाँ पे घनजीवामृत, क्योंकि अभी काफी बेटर कंडीशन चल रही है। चली गई अब हमारी। तो भाई, मैं आपको बता रही थी कि अभी सिल्ले निकल रहे हैं जो घनजीवामृत है, तो इसमें अभी काफी ज्यादा जरूरत है कनक को हमारी घनजीवामृत की। तो इसलिए हम यहाँ पर घनजीवामृत देने के लिए आए हैं। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है जीवामृत पहुँचाना, क्योंकि बाल्टियाँ 3-4 लगती है ना, तो इसलिए हम घनजीवामृत एक बाल्टी ही लगेगी, ये आधी लेकर आई हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगी इसमें, और अच्छे तरीके से दे देते हैं ताकि और भी बेटर हो जाए हमारी कनक। और काफ़ी अच्छी चल भी रही है, पहले तो इतनी भी नहीं होती थी, इस बार इतनी भी हो रही है, ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। इस अगले साल इससे भी बेटर होगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी क्या कर लेती हूँ, घनजीवामृत दे देती हूँ। तो आज ना मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि मेरे को ना एडिटिंग में आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, मतलब लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने काम ही लेट स्टार्ट किया था, तो वही लेट हो चुकी हूँ। अब दिमाग में कुछ बातें आ ही नहीं रही। तो आप सभी अपना हाल चाल सुना दो, और कमेंट में आज अपनी अपनी सिटी या
क्या बोलते हैं उसे, स्टेट का नेम मेंशन कर देना, ताकि लोगों को पता लग सके, चल सके कि निकिता की वीडियोस कितनी दूर दूर तक जा रही हैं और सारे आप सभी मेरे काम को कितना ज्यादा अप्रिशिएट करते हो। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज। तो प्राकृतिक खेती में इन्वायरमेंट का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। देखो जैसे ये इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण के जितने भी वृक्ष हैं, तो ये सारे हमारी कनक को छाया प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें नमी बनी रहती है। तो उसी की वजह से यहाँ के रिजल्ट अच्छे खासे चल रहे हैं। यहाँ तक कनक काफ़ी अच्छी चली हुई है। तो यहाँ पर जीवामृत दे देते हैं ताकि और ये बेहतर हो जाए। और अब ना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस मतलब प्राकृतिक खेती से रिलेटेड काम करने में, क्योंकि आप सभी काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हो और मुझे मोटिवेट करते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस। कनक में अच्छे तरीके से जीवामृत को दे दिया है। तो ये हमारा वो गलगल का वृक्ष है जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये देखो ये भी आगे और बढ़ रहा है नए सिरे से, मतलब इसकी मतलब और ज़्यादा बढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर जीवामृत दे देते हैं ताकि इसकी जो वृद्धि है और अच्छे से हो जाए। तो इसकी जड़ों में यहाँ तक फैला देते हैं इसे अच्छी तरीके से। हमारा दूसरा वृक्ष, तो इसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा जीवामृत हम इन सभी वृक्षों को दे देते हैं। और ये तीसरा हमारा वृक्ष जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा तो नहीं है, मतलब ये भी देखो मेरे बराबर है, मतलब 5 फुट 6 इंच हाइट है इसकी भी। तो यहाँ पर भी दे देते हैं जीवामृत। और सबसे बड़ा जिसकी हाइट मुझसे भी ज़्यादा बड़ी है वो है ये। तो ये देखो कितना बड़ा और कितना हेल्दी है ये। नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल पता नहीं, शायद नेक्स्ट ईयर तक इसमें फल भी आ जाए। तो हमें काफ़ी खुशी है इस चीज़ की। तो यहाँ पर भी जीवामृत दे देते हैं। वैसे पहले से ही बहुत दिया हुआ है इसमें और अच्छा धन भी किया है। जीवामृत दे दिया और बाल्टी पूरी खाली कर दिया हमने। तो अब चलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि अभी हमने क्या लगाने हैं, बीज लगाने हैं, जो कि हमने बीज अमृत में डिप करके नहीं रखे थे, छाया में सुखाने के लिए रख दिए थे। तो चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि 6 बज चुके हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो फटाफट से चलते हैं और उनको हमने ना ट्यूब्स में ही लगाना है। दिखाती हूँ मैं आपको। चलो घर, अब घर पहुँच चुके हैं और हमारे जो बीज थे वो सूख चुके हैं। तो दिखाती हूँ मैं। आते ही अपना अगला काम शुरू कर दिया है। मतलब जो हमने बीज सूखने के लिए रखे थे वो अच्छी तरीके से ये देखो सूख गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बीजों को ना इन ट्यूब्स में लगाने हैं ये सारे बीज। सो गाइज ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का व्लॉग, जिसमें हमने किया है प्राकृतिक खेती से रिलेटेड काफ़ी सारे काम। हमने जो कल बीज अमृत बनाया था वो आज बनकर रेडी हो गया था और हमने आज उसमें डिप करके अपने बीजों को लगा दिया है। और फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी दे दिया था, क्योंकि वो मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सूखी सूखी सी थी, तो इसलिए उसमें नमी बनी रहेगी और जो हमारा बीज है उसे अंकुरित होने में आसानी हो जाएगी। और हमने बंजर भूमि भी दिया है जीवामृत और उसकी कंडीशन काफ़ी बेटर चल रही है। और जो हमने पौधे लगाए थे साइड में उनको भी जीवामृत दे दिया। सो गाइज ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती का व्लॉग। आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा? इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।